नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए बिल्कुल चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर्स। जी हाँ, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया ताकि मैं एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी और भी एग्जाम्स को क्रैक कराने में स्टूडेंट्स की सहायता कर सकूं। मैं अपना बेस्ट दूंगा और उम्मीद है कि स्टूडेंट अगर मुझसे कुछ लेते हैं तो वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम आज बात करते हैं एनडीए और सीडीएस के बारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ चुका है एज वेल एज फॉर्म फिलिंग भी जारी है। तो इसका मतलब ये है एग्जाम डेट 16 अप्रैल को है। और जो अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, लास्ट डेट हमारी 10th जैन को है। तो जितने भी कैंडिडेट रह चुके हैं अगर फॉर्म फिलिंग से, तो वो कृपया करके जल्दी से भर लें। अब मैं आपको बताता हूं एनडीए एनएसीडीएस व्हाट एक्चुअली इट इज, ये है क्या, और जितने भी कैंडिडेट इसका एग्जाम देना चाहते हैं तो कृपया करके ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसा कि हमने देखा है अभी जो नोटिफिकेशन, अभी जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस चल रही है वो 10 जैन तक चलेगी। ठीक है, अब एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, ये जो एग्जाम रहता है ये आपका 10+2 के बाद, मतलब कि 12th के बाद है। और इसमें फर्क क्या है, ये ग्रेजुएशन के बाद है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन पे आ जाता है और ये 10+2 पे आ जाता है। मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा इस समय, क्योंकि अगर आपको इसको फॉर्म फिल करना है तो आप समझ सकते हैं इसको सरकारी रिजल्ट पे या जॉब अलर्ट पे या डायरेक्ट आप यूपीएससी की साइट में जा सकते हैं, जो कि है upscgovernment.in पे। वहां से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आज मैं सिर्फ एक बेसिक स्कीम, एक जिसको कहते हैं ना एक आइडिया मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैं कोर्स जो अपना शुरू कर रहा हूं वो जैन से शुरू कर रहा हूं, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स। लेकिन मैं यहाँ पे कवर आपका ऑलमोस्ट सभी कर दूंगा, जिससे आपका 99% उम्मीद करता हूं ये क्रैक हो जाएगा। इसलिए 99% करता हूं क्योंकि 1% आपको भी तो एफर्ट करना है सर। तो अब देखते हैं हमारे एनडीए में क्या है स्कीम। मैं एक एक नॉर्मल सा आइडिया दूंगा आपको, जिससे आपको पता लगेगा हाँ ये ऐसा करना है। हालांकि आपने नोटिफिकेशन में पढ़ लिया होगा अच्छा तरीके से, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। अगर जिस बच्चे को समझ नहीं आया देन वो यहां से समझ सकते हैं। देखिए, हालांकि हमें पता है इसमें प्रोसेस क्या है, बस ये ऑन द बेसिस ऑफ 10+2 एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन। मैं यहाँ पे आपको ये भी और एक बात बता दूं, हिंदी या इंग्लिश, कई बार क्या होता है बच्चे कहते हैं कि एनडीए सीडीएस इनमें इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के खासकर बच्चे हैं वही ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, लाइक यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या और कोई बोर्ड के इतना जल्दी नहीं करते हैं। जी हाँ, मैं इसको मानूंगा। उसका कारण एक रहता है क्या, इंग्लिश, वो प्रीलिम्स निकाल देते हैं। लेकिन जो इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश स्टार्टिंग में भी है लेकिन वो रिटर्न है तो उसको निकाल देते हैं, ऑब्जेक्टिव वो निकाल देते हैं क्योंकि वो ग्रामेटिकल है। बट तरीका क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, जिसको कहते हैं हम एसएसबी राउंड, उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 मैं हमको बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसके बारे में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एनडीए में एग्जाम जो रहेगा एक 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे का 300 मार्क्स का ये होगा कौन सा, मैथ्स। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं प्रीलिम्स की। दूसरा पेपर जो रहेगा वो हमारा रहेगा जीएस का। ये भी कितने का रहेगा, 2 घंटा, सॉरी 2 घंटा, 2.5, 2.5 बोथ, 2.5, 2.5 के रहेंगे ये रहेगा 900 का। ठीक है, 900 कैसे, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है इंग्लिश में और एक कह सकते हो जीएस में। इसको जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जीएटी या जीएस भी कहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंग्लिश भी है इसमें साथ में। ठीक है, तो जीएस ये रहेगा 200 मार्क्स, ये रहेगा 400 मार्क्स। इस मिला के ये 600 बन रहा है और ओवरऑल मिला के इस तरीके से ये बन जा रहा है कितना आपका, यहाँ पे सॉरी 600। ठीक है, तो ये 600 और 300 ये टोटल बन रहा है आपका 900 का। ठीक है, ये बात हो रही है प्रीलिम्स में, ध्यान देना, ये बात हो रही है एनडीए के प्रीलिम्स में। ठीक है, अब एनडीए में क्या आते हैं आप जानते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही आते हैं। और नेवल एकेडमी में ये सिर्फ मेंस के लिए भर्ती है, आदमियों के लिए, सॉरी, सिर्फ भर्ती है। अब बात करते हैं हम सीडीएस में। सीडीएस में क्या है, ग्रेजुएशन की भर्ती है, मैंने पहले बता दिया ग्रेजुएशन का। इसके बाद क्या है, एक कोर्स होते हैं, इसमें भी कोर्स होता है, इसमें भी कोर्स होता है।
दोनों में क्या है, आफ्टर कोर्स फिर एसएसबी सिलेक्शन होता है, वो उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, बताऊंगा वो भी मैं। तो उन सब के बाद फिर हमें कोर्स कराया जाता है, उसके बाद रैंकिंग दी जाती है, लेफ्टिनेंट होता है, सब लेफ्टिनेंट होता है, फ्लाइंग ऑफिसर होता है। इस तरीके से जिस ब्रांचेस जिस ट्रेड में हम जा रहे हैं, लाइक एयरफोर्स में जा रहे हैं तो हमारा एयरफोर्स के हिसाब से रहेगा, आर्मी में जा रहे हैं तो हम आर्मी के हिसाब से रहेगा, या नेवी में जा रहे हैं तो हमारा नेवी के हिसाब से रहेगा। और उसमें भी अब सीडीएस की बात कर लेते हैं। सीडीएस में जैसे मैंने इसमें बताया, ये रहा एक प्रीलिम्स, ठीक है, ये क्या है, एक प्रीलिम्स है एनडीए में। अब बात करते हैं सीडीएस। सीडीएस में भी भैया एक प्रीलिम्स है। इसमें क्या है, जैसे उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों देंगे, ठीक है। वैसे नेवल एकेडमी को हम या एनए या 10+2 कैडेट कहते हैं, वो भी उनका भी सेम सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है, वो एग्जाम एक ही है, ठीक है, प्रीलिम्स का। दूसरा बात करते हैं सीडीएस में, बाद में इसको और मैं कवर करूंगा, इसका जो सेकंड फेस है उसको भी अभी बताऊंगा मैं। लेकिन अब बात करते हैं किसकी, हम सीडीएस की। सीडीएस में आ जाइए तो हमारे पास यहाँ पे रहता है 2 घंटे के 3 पेपर होते हैं, 2 घंटे। कौन कौन से, एक होता है मैथ, एक होता है इंग्लिश, और एक होता है आपका जनरल नॉलेज कह लो या जनरल अवेयरनेस कह लो। ये 100 नंबर के, 100 नंबर के, ध्यान देना। लेकिन ये जो सिलेबस बताया मैंने, ये जो स्कीम बता रहा हूं मैं, ये 100 नंबर के, ये किसके लिए है, केवल ये आईएमए के लिए, आईएनए के लिए, ठीक है, या फिर एयरफोर्स के लिए, या फिर एयरफोर्स के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स, ठीक है। इस इनको ये क्वालिफाइंग पेपर है, इनका है प्री, जिसको हम कहते हैं सीडीएस के लिए। और अगर ओटीए एक आ जाते हैं, ओटीए में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसमें महिलाएं भी हैं कुछ, तो इसमें क्या रहता है आपका, एक जीके का और आपका इंग्लिश का पेपर, मैथ इसमें नहीं होती है, 2 घंटा 2 घंटा और 100 नंबर का, 100 नंबर का, ये रहता है इसमें प्रोसेस, ठीक है। तो अगर जो ओटीए के लिए भर रहे हैं तो उनके ये 2 पेपर होने वाले हैं, और जो सीडीएस में सीधा सीधा आईएमए, आईएनए या एयरफोर्स के लिए भर रहे हैं, उनका सीधे सीधे ये 3 पेपर होने वाले हैं। ये तो रही प्रीलिम्स, दोनों के प्रीलिम्स के बारे में बात। अब बात करते हैं क्या इसके बाद क्या होगा। उसके बाद तो वही होगा, अगर इसमें क्वालिफाई होंगे तभी कुछ होगा भाई, सीधी सी बात है ना। अगर हम प्रीलिम्स निकालेंगे तभी कुछ होगा। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, इस पेपर को अगर हम निकाल देते हैं ना, आप ये ना सोचिए कि एसएसबी में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि भैया सीट भी मैं अगर आपको बता दूं, यहां समथिंग 395 सीट है, और यहां अप्रोक्स मुझे याद नहीं है 300 समथिंग, यहां भी कुछ सीटें हैं, इसी के रेंज में लगभग लगभग है। तो सीटें ज्यादा नहीं है, तो फिर वो कैसे, मानो सपोज करो यहाँ पे सबका सबने एनडीए का प्रीलिम्स निकाल दिया, सबने सीडीएस का प्रीलिम्स निकाल दिया, भाई क्या आता है, मैथ्स आता है, कौन सी मैथ्स आती है, 10+2 लेवल है, आराम से ये निकलेगी भाई मैथ्स। अगर आपने +2 में अच्छा पढ़ा है, आपने 11th पढ़ा सही है, आपने 10th अच्छा करा है, नहीं भी करा है, मैं 1 तारीख से पढ़ाने जा ही रहा हूँ मैथ, और इंग्लिश को भी मैं अच्छा कवर करूंगा, और जो जनरल नॉलेज है मैं यूपीएससी और पीसीएस का और बीपीएससी का भी एक बैच लगा रहा हूं, तो उसमें से आपका करंट अफेयर एज वेल एज आपके जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस वाला या जनरल साइंस वगैरह, वो भी कवर करूंगा, तो वो सब वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं किसकी, इनमें आ जाइए। तो इनको हम सेकेंड फेज कैसे क्लियर करेंगे भाई। Second phase is the most important and the difficult task if we are talking about NDA, NA और CDS, क्योंकि इसमें क्या रहता है भाई, इंग्लिश। मैंने अभी बताया था ना, हिंदी मीडियम के छात्रों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये कहते हैं सर कि हम तो हिंदी मीडियम के हैं, हमें इंग्लिश बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं उनके लिए भी कुछ ऐसी एडवाइस, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे उनको भी जब एसएसबी, इस एग्जाम के बाद जब एसएसबी का जो उनका सिलेक्शन होता है, एसएसबी राउंड 2 के लिए जिसको कहते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए, उसमें पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, डिस्कशन टेस्ट
और भी साइकोलॉजिकल टेस्ट और भी आपके ग्रुप टास्क वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू एंड समथिंग दीज ऑल काइंड अदर पेपर्स देयर। तो इस तरीके के कुछ पेपर्स होते हैं वहां पे, बहुत ही नॉर्मल होते हैं। वहां का स्टे होता है वहां पे, जहां भी अगर आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए हम जा रहे हैं तो स्टे होता है वहां पे 4 से 5 दिन 7 दिन। हम गए थे तो एक बार मैं 7 दिन रुक के लाया, एक बार 4 दिन रुक के आया। तो अलग अलग तरीके का रहता है, तो उससे भी एक अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। तो और लास्ट में आपको कॉन्फ्रेंस जब रहता है तो कॉन्फ्रेंस में वो आपको देखते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या रहा, कैसा रहा। बहुत ही एक अनुभवी पेपर है ये, इसमें आप, मैं समझता हूं अगर जिस बंदे ने, जिस बच्चे ने ये पेपर दिया क्वालिफाई के बाद, वो अगर एसएसबी जाता है तो उसको लगेगा व्हाट एक्चुअली मिलिट्री इज। उसको मजा आएगा कि देखेगा भाई हाँ मैं भी होना चाहिए इसमें भर्ती, भाई सेना में होना चाहिए, ये उसको लगेगा। क्योंकि वहां का डिसिप्लिन, वहां का वे ऑफ टॉकिंग, वहां का नेचर, एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू आर, जो कि आज हम जी रहे हैं उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो टॉपिक से ज्यादा बाहर भटकते हुए नहीं, इसी पे आता हूं मैं। ठीक है, तो बात करते हैं एनडी और सीडीएस। तो मैं आज कोई पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं। मैंने नया नया क्लास खोला है और उम्मीद करता हूं अगर अगर मेरे स्टूडेंट अच्छा करना चाहते हैं, या जो भी मुझे देख रहा है वो अपना एनडीए, एनए या सीडीएस में एक अच्छा मार्किंग स्कोर करना चाहते हैं और उसके बाद की प्रोसेस को भी जानना और उसको भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो क्रैक ऑफिसर ज्वाइन करें। मैं पक्का गारंटी देता हूं, आपका प्रीलिम्स तो मैं निकाल दूंगा और एसएसबी का भी इतनी अच्छी ट्रिक दूंगा। थोड़ी देखिए, मैंने पहले क्या एसएसबी इसके लिए 99 प्लस 1 दैट मींस 99 में कर रहा हूं, लेकिन 1% आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बात करता हूं अगर मैं एसएसबी सेकंड प्रोसेस जो रहता है स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए 50-50 होता है भैया, 50-50। यानी 50% आपको मेहनत करना है तो 50% मुझे मेहनत करना है, समझ गए ना। यानी 50% मैं समझाऊंगा ऐसे ऐसे होगा, 50% आप समझाओगे। तो अगर कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और एसएसबी वाली जो प्रोसेस रहेगी ना इसके बाद वाली, बहुत मजा आएगा। मैं आपको जो सिखाऊंगा आप भी बोलोगे वाह क्या मजा आ गया, कैसे करें हम, कैसे, ये तो बहुत इजी है भाई। इजी लगेगा ही क्योंकि आप शुरू से वो करते आ रहे हो। खासकर मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई बच्चों की। वैसे कोई टेंशन ना ले, ये नाम लेके मैंने कोई वो नहीं करना चाहता कि सीबीएसई या यूपी बोर्ड, बस एक 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 नॉर्मल मेरे मन में आया, जस्ट वो कह दिया मैंने। बाकी कोई टेंशन नहीं है, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड, कोई भी बोर्ड इसको कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं जो कोर्स ला रहा हूं उस 1 तारीख से शुरू कर रहा हूं, कृपया करके उसको आप देखिएगा। और किस तरीके से आपको पीडीएफ चाहिए, किस तरीके से आपको नोट्स चाहिए, तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। देखें भाई।